हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज और मेरा अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। तो हाल ही में मैंने फिर एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी जिसमें मेरा 1-1.5 लाख व्यू गया है। तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कैसे प्रिपरेशन की है, और मेरा इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग हैं कहाँ से रिसोर्सेज फॉलो किया है, पेड बैच था या फिर फ्री में था। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जैसा भी है, मैं आपको एक शॉर्ट व्यू में बताना चाहूँगा कि मेरा कैसा सफ़र रहा सब इंस्पेक्टर बनने तक का। तो ये कहानी 2021 से शुरू होती है। मैं उस टाइम एज ए जीडीएस सेलेक्ट हुआ था और इंदौर जीपीओ में, और वहाँ पर मैं लगभग 1-1.5 साल जीडीएस रहा, जो कि 4 घंटे की ड्यूटी होती है ऑफिशियली, बट 4 घंटे होते नहीं थे, ज़्यादा ही लगते थे टाइम। तो उसमें होता ये था कि मैं सुबह शाम अपना मॉर्निंग में और इवनिंग में जैसा भी टाइम निकलता था पढ़ने के लिए, तो उस टाइम मुझे ये था कि नहीं, मुझे एक्चुअल में मेरे यहाँ एक मोहल्ले में ही उस टाइम 2021 सीजीएल में दीदी एक इंस्पेक्टर हुई थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो वो अर्थ अकेडमी में पढ़ती थी कानपुर, मैं कानपुर से हूँ। तो वहाँ पे एक अर्थ अकेडमी कोचिंग है रोहित प्रताप सर की। तो वहाँ से वो दीदी ने पढ़ाई की थी, तो उन्होंने मुझे भी बताया, थोड़ा गाइड किया कि ऐसे ऐसे पूरा प्रिपरेशन करो। तो मेरा वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। मैंने अर्थ अकेडमी से लाइव क्लासेस पूरा लिया, और मैंने पूरा जो भी प्रिपरेशन है मेरा सीजीएल का 2021 से स्टार्ट किया था, और पूरा प्रिपरेशन अभी तक का मेरा ऑनलाइन ही रहा है। मैंने कहीं पर भी कोई कोचिंग नहीं ली है। और ये जैसे कि नोट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने सारे अर्थ अकेडमी के नोट्स हैं। मैथ्स मैंने पूरा वहीं से कंप्लीट किया, लगभग पूरा 1 साल का लगभग पूरा कोर्स था। तो पहले मैंने मैट्रिक पूरा ख़त्म किया, फिर ज्योमेट्री वगैरह पूरा एडवांस ख़त्म किया। तो वहाँ से मेरा पूरा मैथ्स कवर हुआ, और इसके साथ साथ में मैंने रीजनिंग खुद से अपना प्रिपरेशन किया। और सीजीएल में इंग्लिश अच्छी खासी पूछी जाती है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब में कई सारे वीडियोस देखे, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बैच नहीं लूँगा, और मैंने खुद से ही अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और ड्यूटी के साथ साथ में ही मैंने 2021 में तो मेरा नहीं हुआ था, प्री निकल गया था, मेंस में नहीं हो पाया। फिर मैंने 2022 में अच्छे से प्रिपरेशन किया। 2022 में मैं तब तक कानपुर आ गया था, कानपुर में जीडीएस एज यहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से छोड़ के मैं कानपुर आ गया था। तो फिर मैं कानपुर में रहा लगभग 1-1.5 साल, और यहाँ पर मैंने पूरा अपना जीडीएस के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और इसके साथ ही मेरा पहला सिलेक्शन 2022 में सीजीएल 2022 से हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पोस्ट मिली, पीए की पोस्ट ऑफिस में ही पीए, एज ए पीए। और उसमें पोस्टिंग मुझे तमिलनाडु मिली। यहाँ पर आके फिर ये था कि नहीं यार, अभी पीए में क्या ही होगा। एक्चुअल में क्या है ना, जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हम इंस्पेक्टर बने, और 4600 ग्रेड पे 4200 एज कम से कम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो या फिर होम पोस्टिंग के लिए अच्छी होम पोस्टिंग होनी चाहिए घर के पास में। तो ऐसा होता है कि मोस्टली बच्चे वो देते रहते हैं, 1-2 बार तो देते हैं सिलेक्शन होने के बाद ही। तो मेरा भी वही था कि नहीं, अभी अच्छी पोस्ट लेनी है और इस बार फिर से देना है। तो मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। उस बार 2023 में फिर प्री नहीं निकला, 24 में मेंस नहीं निकला, 25 में फिर से प्री नहीं निकला। तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन भी होता है, क्योंकि कंटिन्यू आप जॉब के साथ में 8 घंटे ड्यूटी, खाना बनाना और बहुत सारी जिम्मेदारियां खुद से करने के साथ में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। जो भी तैयारी थी मेरी पूरी जॉब करते हुए रही है। तो इसके साथ ही जब 2025 में मेरा नहीं हुआ था, तो फाइनल मेंस में नाम नहीं था, प्री नहीं निकला, उस टाइम फिर यूपीएसआई का भी फॉर्म आया था। तो फिर परमार सर ने कहा कि जो भी बच्चे सीजीएल दे रहे हैं उनको फॉर्म भरना चाहिए। मुझे भी लगा कि हिंदी ही एक्स्ट्रा है, बाकी 3 सब्जेक्ट तो सेम ही है, जीएस है और मैथ है, रीजनिंग है, तो हिंदी थोड़ा पढ़ लेंगे उस टाइम। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया तब मुझे उससे पहले तो मैंने नहीं पढ़ा, एसआई का प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं किया। जैसे ही अभी एग्ज़ाम नज़दीक आया तब मैंने हिंदी का फिर पढ़ना स्टार्ट किया। एग्ज़ाम से लगभग 2 हफ्ते पहले फिर मैंने नवीन सर के मैराथन क्लास से, और उनकी एक बुक थी मेरे भाई के पास थी, उनकी एक हैंड रिटन नोट्स थे, तो फिर मैंने पूरा क्लास अटेंड किया, 12 घंटे का लगभग यही है। और इसके साथ ही मैंने पूरा लगभग सिलेबस कवर किया है, कि लगभग 12 घंटे में उन्होंने पूरा हिंदी कवर कर दिया है, साहित्य को छोड़ के। तो मेरा यही प्रिपरेशन रहा। जीएल में मेरा मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग था, और जीएस भी अच्छा था, क्योंकि मैंने जीएस परमार सर से पूरा एज ए सीजीएल के लिए पूरा प्रिपरेशन कर रखा है। तो मेरा जीएस थोड़ा अभी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था। एसआई लेवल में मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 30-32 रहे, 40 में 32 क्वेश्चन सही रहे। तो मेरा सीजीएल लेवल में ही मैथ और रीजनिंग अच्छा रहा है, क्योंकि मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था, तो स्पीड भी और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही।
तो मैथ और रीजनिंग में मेरे फुल स्कोर रहे। और हिंदी में मेरा उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी में प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन काफ़ी अच्छा मेरा उसमें स्कोर रहा क्योंकि मैंने 8-10 दिन लगभग काफ़ी अच्छे से मेहनत कर लिया। नवीन सर के जो नोट्स थे उनमें भी बहुत अच्छा मतलब कंटेंट है, तो उसके थ्रू मेरा पूरा लगभग काफ़ी अच्छा कवर हो गया था। साहित्य को छोड़ के, साहित्य थोड़ा बहुत मैंने फिर पढ़ा था 1-2 दिन पहले। तो ऐसे ही मेरा पूरा जर्नी रहा है कि, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप कितना घंटा पढ़ते हो, तो देखो मेरा घंटे का कुछ नहीं था क्योंकि मैं जॉब करता था, तो मुझे जब टाइम मिलता था, जैसे भी छुट्टी वाले दिन थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन होता था, बाकी ये था कि कंटिन्यूटी रहती थी। क्योंकि क्या है ना कि आप ड्यूटी तो जाओगे, खाना बनाओगे, काम तो रेगुलर करोगे, तो उसके साथ में एक ये भी होता था कि नहीं पढ़ना भी है। केवल ये तो ये होता है ना कि ड्यूटी तो कर रहे हो यार, लेकिन आगे क्या होगा, तो वो थोड़ा होता है ना कि आगे क्या ही यही करते रहेंगे या फिर कुछ और अच्छा कर पाएंगे। तो उस आइडिया को अपना दिमाग में रखते हुए पूरा अपना प्रिपरेशन मैं 2021 से कंटिन्यू करता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं रहा है कि मैंने कभी छोड़ दिया हो कि यार अब नहीं देंगे, एग्ज़ाम बहुत हो गया, जॉब लग गई है, पीए तो बन ही गए हैं, तो ऐसा नहीं रहा है मेरा। तो वही चीज़ है कि यही मेरा पूरा जर्नी रहा है और इसमें मेरा काफ़ी सहयोग रहा टीचरों का, जैसे कि रोहित प्रताप सर का, उसमें उनसे पूरा मैथ रहा। और इसके बाद मैंने एक गगन सर का भी बैच लिया था मेंस में 2021 में। जब मैंने 2021 में अर्थ अकेडमी से बैच लिया, उनका पूरा प्री ख़त्म हो गया। जब प्री का एग्ज़ाम हो गया था तब दीदी ने बताया कि वो जो इंस्पेक्टर दीदी थी, तो उन्होंने बताया कि यार एक बार तुम गगन सर से भी उनका मेंस 2 महीने मिले थे शायद, 2 या 3 महीने, तो उनका एक शायद रिकॉर्डेड बैच था, तो मैंने वो ले लिया था। तो उससे ये था कि प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इनका सर का बैच ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास प्रैक्टिस बैच कोई नहीं था, तो मैंने उनसे थोड़ा प्रैक्टिस बैच लिया। और उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरा उनका, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट था। तो और गगन सर का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी स्पीड मेरी बनी। तो फिर मैंने वहाँ से मैथ किया और जीएस मैंने परमार सर से किया। परमार सर के मेरा ऐसा कोई पेड बैच नहीं था, जैसे मैं बता दूं कि मेरा कोई पेड बैच रहा हो। परमार सर का इतना उन्होंने फ्री में ही कंटेंट यूट्यूब में डाल रखा है, तो मैंने पूरा लगभग वहीं से कवर किया है फ्री कंटेंट से। जैसे लाइव क्लासेज हो गए, वही वन शॉट नोट्स से भी लगभग काफ़ी कवर हुआ। इसके बाद यूट्यूब वीडियो से FRV हो जाएगा, जहाँ से भी थोड़ा बहुत लगे कि हाँ यार इनमें थोड़ा स्कोर कम हो रहा है, तो ऐसे जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से लगभग कवर किया। एक चीज़ ये भी है कि आप टीचर कोई भी फॉलो कर लो, लगभग सभी फेमस टीचरों से पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन क्या है ना कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन को देख के कितनी जल्दी से कर पा रहे हो और विथ एक्यूरेसी के साथ में, ये बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि घंटे मायने नहीं रखते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी डेडिकेटेड है और उसका प्रोडक्टिव कितना आ रहा है। कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन बहुत डेडिकेशन के साथ में अच्छे से पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे एक जगह बैठे हैं लाइब्रेरी में और 8 घंटे में आप 2 घंटे 3 घंटे का भी प्रोडक्टिव नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और यही रही मेरी जर्नी। और जिसको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी भी मैं पीए हूँ और अभी ड्यूटी तमिलनाडु में ही कर रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई डाउट हो पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड तो पूछ सकता है। तो यूपीएसआई के रिगार्डिंग जिसको भी अगर कोई डाउट है तो उसके अकॉर्डिंग भी कमेंट कर सकता है। और थैंक यू, यही रही मेरी जर्नी। बाय।